जय हिंद साथियों, मैं वैभव गोस्वामी स्वागत करता हूं आप सभी का मैथ्स की पाठशाला पर। हम परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी को हमने स्टार्ट किया था। तो अभी तक इसमें हम परमुटेशन को 4 टाइप पढ़ चुके हैं। पहला टाइप, दूसरा टाइप, तीसरा टाइप और 4 टाइप अभी तक हमने पढ़ लिया है। अगर आपने अभी तक जाके उन वीडियो को नहीं देखा तो एक बार जाकर उन्हें जरूर देखें। फोर्थ टाइप जो था, मतलब लास्ट टाइप जो था, जिसमें हमने एक लीनियर इक्वेशन में सिटिंग अरेंजमेंट सीखा था कि किसी पंक्ति में विभिन्न व्यक्तियों को कितने तरह से बिठा सकते हैं। आज हम उससे थोड़ा सा आगे चलते हुए एक और एडवांस अप्रोच सीखते हैं कि किसी सर्किल में विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों को हम कितने तरीके से बिठा सकते हैं, या मोतियों की मालाओं को हम कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। तो आज के चैप्टर में हम ये सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर हमारा लास्ट चैप्टर रहेगा। इसके बाद हम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जितने भी परमुटेशन पर क्वेश्चंस बने हैं उनसे उनको एक कंपाइल करके एक वीडियो लेकर आएंगे, तो उसको हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है हमको कि 6 लड़कों को एक वृत्ताकार मेज पर कितने विभिन्न तरीके से बिठाया जा सकता है। तो इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं कि फैक्टोरियल n-1। भाई कई टीचर लोग या कई स्टूडेंट डायरेक्ट इसको सॉल्व कर देते हैं कि क्या होता है n-1 इसका हो जाता है। तो डायरेक्ट हम इसका आंसर दे सकते हैं इस तरह कि फैक्टोरियल 5 इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन ये कैसे होता है, क्यों होता है, इस वीडियो में मैं आपको उसका जवाब दूंगा कि ऐसा होता क्यों है। पहले हम इसका बेसिक कंसेप्ट समझेंगे कि n-1 ही क्यों होता है, फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले हम बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं। जैसे मैं बोलता हूं कि मेरे पास 3 लड़के हैं या 3 व्यक्ति हैं, ए बी सी। हमारे पास 3 व्यक्ति है, माना कि ए बी सी। अब मैंने बोला कि इनको मुझे एक वृत्ताकार टेबल के चारों तरफ, राउंड सर्किल के चारों तरफ इन तीनों व्यक्तियों को बिठाना है। तो आप थोड़ा सा इस टाइप के क्वेश्चन में हमको अजम्पशन करना रहता है, कुछ मानना पड़ता है। तो आप देखिए, आप सोचिए जहां बैठे कि आप एक व्हाइट रूम के अंदर बैठे हैं, ऊपर छत भी व्हाइट है, उसकी चारों दीवार व्हाइट है, फर्श भी व्हाइट है, और जो टेबल रखी है, ये जो टेबल रखी है उसको भी मानिए आप व्हाइट है, और इसके चारों तरफ जो कुर्सियां रखी हैं, ये 3 कुर्सियां रखी, ये भी सभी क्या है, व्हाइट है। भाई आपको उस कमरे में 3 लोगों को छोड़ दिया, भाई जादू से हमने छू करके उस कमरे में छोड़ दिया। अब वो जो कमरा है चारों तरफ से व्हाइट है, मतलब उसमें कुछ भी दूसरा का नहीं दिख रहा है, चारों तरफ से व्हाइट है। ये चेयर भी व्हाइट है और ये सीट जो है, कुर्सी भी व्हाइट है। अब इन तीनों से बोला कि भाई मैंने जाकर बैठो इन पर जाके। तो अब इनको तो कुछ समझ में नहीं आया, तो ए ने कहा कि चलो भाई जाके मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। ए यहाँ बैठ गया, बी यहाँ बैठ गया, सी यहाँ बैठ गया। ठीक है, थोड़ी देर हुई, फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ, ये कुर्सी है। समझिए, आज के बाद आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि हम n-1 ही क्यों करते हैं। अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ, ए उठकर यहाँ पर आ गया। अब ए यहाँ पर आया तो सी यहाँ आ गया, बी यहाँ आ गया। थोड़ी देर बाद और हुई, फिर से भाई ये क्या हुआ, भाई यहाँ पर बी आ गया, यहाँ पर सी आ गया और यहाँ पर ए आ गया। चलो ठीक है, थोड़ी देर और हुई भाई, फिर से उसने कही चलो फिर से जगह बदलते, उनके यहाँ चलो बदलते हैं, तो उन्होंने कहा चलो बदल लेते हैं, तो फिर बदली जगह। अब क्या हुआ, यहाँ पर ए था, अब यहाँ पर सी आ गया, इस बार यहाँ पर बी आ गया। उनके चलो ठीक है, अच्छी बात है, हमने फिर से जगह बदल ली। उन्होंने कहा नहीं यार, अभी मजा नहीं आ रहा, एक बार और जगह को बदलते हैं। उनकी चलो ठीक है भाई, बदल लेते हैं। तो बी यहाँ आया, ए यहाँ आया, सी यहाँ आया। इनका फिर से मन नहीं भरा तीनों को, उन्होंने चलो लास्ट बार एक और बार हम अपनी जगह को बदलते हैं। तो उनके चलो ठीक है बदलते हैं। तो एक और बार उन्होंने क्या किया, अपनी जगह को बदल दिया। सी यहाँ आया, बी यहाँ आया और ए यहाँ आया। तो भाई ये कितने तरीके हुए, 6 तरीके हुए। कितने तरीके हुए, 6 तरीके हुए। देखो बच्चों, कल जब हमने सीखा था कि अगर तीन व्यक्तियों को हमें एक पंक्ति में बिठाना है या एक लाइन में बिठाना है, या 3 व्यक्तियों को हमको आपस में हमारे सामने खड़ा करना है, तो उनको कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। तो डायरेक्ट हमने बता दिया था कि हम उनको फैक्टोरियल 3 तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। अगर हमसे इस सवाल में भी यही बोलता था कि ए बी सी, हमको 3 व्यक्तियों को बिठाना है एक सरल पंक्ति में, तो फैक्टोरियल 3 इसका आंसर हो जाता है। लेकिन हमसे देखिए सर्कुलर केस बोला है, तो अगर आप देखेंगे तो हमको इसमें भी कितने 6 केस बन गए, 1 2 3 4 5 6, 6 केस बने। तो ये कहीं ना कहीं फैक्टोरियल 3 की वैल्यू है। तो आपके मन में आ रहा होगा सर ये तो तीन तीन फैक्टोरियल 3 बन गया, लेकिन आपने तो अभी बोला था कि n-1 होता है। तो अब देखिए n-1 क्यों होता है। अब देखिए पहले वाले केस को जरा ध्यान से देखिए। पहले वाले केस को हमने देखा कि ए के बाईं ओर, भाई यहाँ से आपने सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ा होगा। अगर हम यहाँ से देखते हैं तो यहाँ राइट होता है, इस साइड राइट जाता है, इस साइड लेफ्ट जाता है। या ऊपर से आइए,
ठीक है। यहाँ से आइए तो ये क्लॉकवाइज होता है, ये एंटी क्लॉकवाइज होता है, हम सब जानते हैं, हमने रीजनिंग में सेटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छे से पढ़ा है। अगर देखिए यहाँ से मैं क्लॉकवाइज देखूं तो ए के क्लॉकवाइज क्या है, बी है, मतलब ए के पहले दूसरे स्थान पर, मतलब ए के बाईं ओर, ए के बाईं ओर कौन है, बी है, और ए के दाईं ओर कौन है, सी है। ए के दाईं ओर कौन है, सी। इसको चीज समझ में आई आपको? भाई मैंने क्या बोला, ये जो ए है, ये जो ए है, इसके बाईं ओर कौन है, बी है, और इसके दाईं ओर कौन है, सी है। मैं आगे चला, मैं थोड़ा सा आगे चला, तो मैंने आगे जाके देखा कि इसमें भी यार वही कंडीशन है। भाई ए के बाईं ओर बी आ रहा है, और क्या बोलते हैं दाईं ओर सी आ रहा है। अरे यार ये तो थोड़ा सा, भाई ये भी चीज सेम हो गई, ये भी चीज सेम हो गई, केवल हमने जगह तो बदली थी। ये फिर हम थोड़ा सा आगे चले, हमने देखा अरे यार इस सवाल में भी ए के क्या हो रहा है, बाईं ओर क्या आ रहा है, बी आ रहा है, और दाईं ओर क्या आ रहा है, सी आ रहा है। तो दोस्तों आप देख रहे होगे तो ये तीनों कंडीशन तो एक ही कंडीशन है कि नहीं है, बताइए। आप बोलोगे हाँ सर ये तो तीनों कंडीशन एक ही कंडीशन हो गई, बताइए एक ही कंडीशन हुई कि नहीं, भाई बिल्कुल हुई, क्योंकि ए के देखिए बाईं ओर कौन है, बी, और दाईं ओर सी। इस वाले सवाल में भी ए की ओर बाईं ओर बी है, और ए के दाईं ओर सी है। इस वाले में भी ए के बाईं ओर बी है, और ए के दाईं ओर सी है। तो ये तो केवल एक ही कंडीशन हो गई। इनको भाई, भाई किसी भी व्यक्तियों को अगर मुझे अलग अलग बिठाना है तो उनकी मुझे परमिशन या उनकी क्या बोलते हैं दिशा अलग अलग होना चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। भाई इस साइड मेरा दूसरा बैठा है, इस साइड मेरा दूसरा बैठा है, तभी तो उनको मैं विभिन्न भिन्न प्रकार से बिठा सकता हूं। अब यहाँ तो दाईं ओर मेरे ए है, बाईं ओर मेरे कोई और है, और वही फिर से मेरे दाईं ओर बाईं ओर, तो वो तो एक ही कंडीशन रहेगी कि नहीं रहेगी, बिल्कुल रहेगी। ठीक, तो अगले पे आया हमने यहाँ पर देखा, देखिए यहाँ पर कंडीशन बदली है। इस बार ए के बाईं ओर क्या आ गया, देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाएं, अगर आपको दिक्कत आ रही हो समझने में, और ये हो गया दाएं। ठीक है, यहाँ भी यही था, बाएं, और ये दाएं। ठीक है, ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आप इसको समझ लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ए के दाई बाईं ओर कौन है, सी, और ए के बाईं, सॉरी ए के बाईं ओर सी है, और ए के दाईं ओर बी है। तो मैं थोड़ा सा आगे चला, फिर यहाँ पर देखा मैंने, यहाँ पर भी वही कंडीशन हो रही, भाई ए के बाईं ओर आ रहा है सी, और ए के दाईं ओर कौन आ रहा है, बी। मैं थोड़ा सा आगे चला, फिर यहाँ भी मैंने देखा कि ए के कहाँ आया है, बाईं ओर आ गया सी, और एक दाईं ओर आ गया क्या, बी। तो फिर से मैंने देखा कि अरे सर ये तीनों कंडीशन भी एक ही है, बताइए है कि नहीं। तो ये कंडीशन भी कितनी है, एक ही है। तो एक कंडीशन ये और एक कंडीशन ये, तो टोटल कंडीशन कितनी हुई, दो। बताइए कितनी कंडीशन हुई, दो। अब दो को क्या लिख सकता हूँ मैं, फैक्टोरियल दो लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, क्योंकि दो का मान क्या होता है, 2 × 1 फैक्टोरियल, तो ये भी 2 होता है कि नहीं होता। तो अब आपको चीजें समझ में आ रही होंगी कि देखिए जब मेरे पास तीन व्यक्ति थे, जब मेरे पास तीन व्यक्ति थे और इनको मैंने एक सर्कुलर मेज में जमाया, तीन विभिन्न व्यक्ति थे, याद रखना तीन कौन है, भिन्न प्रकार के व्यक्ति हैं, कितने, भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्ति हैं। तो मैंने क्या किया, इनको एक सर्किल के क्रम में जमाया। जब मैंने इनको उस तरफ बदल बदल कर देखा तो दाईं ओर और बाईं ओर अगर कोई व्यक्ति समान है तो उसको केवल मैं एक ही बार गिनूंगा। जब मैं इनको बिठाया तो मैंने देखा कि ये सभी तीनों प्रकार से एक ही व्यक्ति है, तो इसका आंसर क्या होगा, एक ही प्रकार से होगा। फिर मैंने इसको इस तरह बैठाया तो ये भी एक प्रकार से, तो दोनों को मिलाकर कितने प्रकार हो गए, दो प्रकार हो गए। तो भाई जब भी तीन व्यक्ति आए तो क्या है, तीन में से एक गया, फैक्टोरियल दो। अब मान के चलिए मैं चार व्यक्तियों को बिठाता हूं, अगर मैं इसी क्लास में, अगर मैं इसी सर्किल में चार व्यक्तियों को बिठाता, जैसे ए बी सी डी, और ये वृत्ताकार मेज होती मेरे पास, यहां मैं चार लोगों को बिठाता, यहाँ मैं चार लोगों को बिठाता, तो भी मेरे पास सेम टू सेम कंडीशन बनती। तो इसलिए लोग डायरेक्ट बोल देते कि आप इसको क्या कर दीजिए, एक माइनस, अगर मैं चार को बिठाता तो मैं कर देता फैक्टोरियल 4 - 1 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 3। तो यहीं से फॉर्मूला निकला कि अगर n व्यक्तियों को मैं किसी वृत्ताकार मेज के चारों तरफ बिठा रहा हूं तो डायरेक्ट कर दीजिए फैक्टोरियल n - 1, डायरेक्ट क्या कर दीजिए n - 1, तो उसका वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि किसी वृत्ताकार मार्ग में अगर हम बिठा रहे हैं या किसी वृत्ताकार मेज पे हम बिठा रहे हैं तो भाई क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज तो परिवर्तन क्या हो जाता है, अलग होता है। लेकिन दाएं और बाएं जब हम देखते हैं तो समान व्यक्ति नहीं होना चाहिए, इसलिए इसमें से क्या कर देते हैं, फैक्टोरियल n - 1 कर देते हैं। तो ये था भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्तियों को बिठाने का तरीका। अब इसमें एक और सवाल बनता है कि फूलों की माला जब व्यक्ति विभिन्न समान हो, जब क्या व्यक्ति भिन्न समान हो, तो देखिए यहाँ पे मैं बोलूं मेरे पास समान फूलों की माला थी, ये एक माला ये है, एक माला ये है, और एक माला मतलब एक मोती है। मैंने बोले ये समान मोती ए है, कौन है, ए। ये समान मोतियों की क्या है वैल्यू, एक एक है। फिर से मैंने इनको बिठाया,
इस वृत्ताकार मार्ग में। अब देखिए ये वाला ए, ये वाला ए अलग है। अब इस वाले ए को बिठा के मैं यहाँ पर ले गया, ठीक है, और इस वाले ए को उठा के मैं यहाँ ले आया, इधर डबल डेश मान लेते हैं, ठीक है, और 1 2 3 इस वाले ए को बिठाकर मैं कहाँ ले गया, यहाँ ले गया। बताइए कोई दिक्कत? अगली बार में फिर से आया, 1 2 3, तो देखिए ए डबल डेश यहाँ आया, ए ट्रिपल डेश यहाँ आया और ए डेश यहाँ आया, ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए मैं इनमें से डेशों को हटा देता हूँ, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, ये मैंने डेशों को हटा दिया, ठीक है। देखिए ये मैंने डेशों को हटा दिया और ये सर्किल भी हट गया, ठीक है। तो अब देखिए ये समान दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल दिख रहे हैं। अगर मैं क्लॉकवाइज भी जाऊं तो भी समान, एंटी क्लॉकवाइज जाऊं तो भी ये समान है, अगर मैं दाएं जाऊं तो भी समान और बाएं जाऊं तो भी समान। तो ये तो क्या मोती समान दिख रहे हैं? तो बताइए इनमें से ये तो कंडीशन तो एक ही कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? बिल्कुल कहलाएगी। आप तो क्या करते हैं इस टाइप के सवालों में, जो n-1 होता है, n-1 तो करेगा, इसमें बाई 2 भी कर देते हैं। अब बाई 2 मतलब 2 का भाग क्यों देते हैं? क्योंकि क्लॉकवाइज सॉरी एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शनों में किसी भी मोती की वैल्यू क्या होती है? समान। क्योंकि सारे मोती तो क्या देते हैं? एक जैसे दिखते हैं। हमें सारे मोती क्या दिखते हैं? एक जैसे दिखते हैं। तो आपको आ गया होगा समझ में कि अगर मोती है तो हमको क्या करना पड़ेगा? n-1/2 1/2 क्यों कर रहे हैं? देखिए n-1 तो आपको समझ में आ गया क्यों हो रहा है, n-1 इसलिए होता है। अब इसमें 2 का भाग क्यों देते हैं? क्योंकि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सारे मोती या फूल क्या होते हैं? समान होते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं इस टाइप के सवाल में 2 से भाग देते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन पर। देखिए अब यहाँ पर था 6 लड़कों को एक वृत्ताकार मेज, कोई वृत्ताकार मेज है, 6 लड़कों को वृत्ताकार मेज पर कितने भिन्न तरीके से बिठाया जा सकता है? सिंपल, हमने बताया कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन है तो हमको क्या करना है? फैक्टोरियल n-1, तो फैक्टोरियल 6 -1 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 5, और फैक्टोरियल 5 की वैल्यू होती है 120। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ए हमारा आंसर। अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि हम फैक्टोरियल n-1 क्यों करते हैं, और जब मालाओं वाला क्वेश्चन आता है तो हम 2 से भाग क्यों देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 8 मित्र गोल मेज के चारों ओर कितने प्रकार से बैठ सकते हैं? 8 मित्र, तो हमने सीधा क्या करना है अब हमको? n-1, तो फैक्टोरियल 8 -1 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 7। अब देखिए अगर हमको फैक्टोरियल 7 की वैल्यू याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने फैक्टोरियल 6 की वैल्यू याद कर रखी है। फैक्टोरियल 6 की वैल्यू होती है 720, मल्टीप्लाई 7 कर दीजिए, 0 14 की 4 कैरी 1 7 7 49 और 1 50। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 50 40। 8 मित्र गोल मेज के चारों कितने प्रकार से बैठ सकते हैं? 50 40। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन अलग हो गया है। एक गोल मेज सम्मेलन में 20 देशों के प्रतिनिधियों को कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है? यदि भारत तथा अमेरिका के प्रतिनिधि हमेशा क्या हो? साथ हो। भारत तथा अमेरिका के जो प्रतिनिधि है उसने कंडीशन दी है क्या हो? हमेशा साथ हो। अब देखो आपको फिर से हमारे टाइप 1 पर जाना पड़ेगा। अगर आपने परमुटेशन का टाइप 1 देखा है उसमें हमने पढ़ा था कि भाई 6 लोगों को हमको एक पंक्ति में बिठाना है, या 6 लोगों को हमको इस तरह बिठाना है कि स्वर हमेशा क्या हो? साथ में आए। स्वर हमेशा क्या हो? साथ में आए। यही कंसेप्ट हमने कल जब लीनियर इक्वेशन पे हम बिठा रहे थे किन्हीं व्यक्तियों को, तो उसमें भी हमने सीखा कि कम से कम 2 व्यक्ति, ये 2 व्यक्ति हमेशा क्या हो? साथ में एक साथ बैठे, साथ में एक साथ बैठे। तो हमने भी वहां सीखा वही का वही सेम क्वेश्चन ये है, बस यहाँ पर क्या कर दिया उसने? सर्कुलर केस लगा दिया। अब सर्कुलर केस लगाने के लिए हमको सर्कुलर का फंडा लगाना पड़ेगा। भाई जब भी अब 20 देश हैं तो मान के चलिए ये 20 देश है, यहाँ पे बताता हूं मैं, 1 2 3, यहां से लेके ये 18 19 20, ये क्या है? 20। अब मैं मान लेता हूँ 19 नंबर पे कौन था? इंडिया था, और ये 20वें नंबर पे था कौन? अमेरिका। ए फॉर अमेरिका, आई फॉर इंडिया के प्रतिनिधि हमेशा एक साथ बैठे हैं। तो उसने बोल दिया कि भैया इनको तो एक साथ बैठना है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि अरे भैया अगर ये एक साथ बैठेंगे तो ये तो क्या हो गए? एक ही फैमिली के सदस्य। एक ही फैमिली की क्या हो गई? ये सदस्य। मतलब अब इनके घर में कार्ड क्या जाएगा? एक ही जाएगा। इनके घर में कार्ड कितना जाएगा? एक ही जाएगा। कोई दिक्कत? आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल इनके घर में कार्ड तो एक ही जाएगा। अब ठीक है, ये 18 लोगों के घर पे कार्ड कितनी प्रकार से गया? 18 तरीके से। और एक तरीका ये होगा क्योंकि भाई इनने बोला है कि ये प्रतिनिधि हमेशा क्या करें? एक साथ बैठे, तो हमने बिठा दिए इन लोगों को एक साथ। तो 18 तरीके से कार्ड 18 लोगों के पास गया, और एक ही, तो टोटल कितने तरीके से कार्ड गया? 19 तरीके से। 19 तरीके से। अगर हमसे लीनियर इक्वेशन बोलता तो हमारा आंसर हो जाता 19। लेकिन हम जानते हैं जब भी कोई व्यक्ति
ये लीनियर इक्वेशन में होता तो हमारा आंसर होता 19 फैक्टोरियल 19। लेकिन ये जो दो है इंडिया, अब ये ऐसे भी तो बैठ सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया इस तरह भी तो बैठ सकते हैं, तो फैक्टोरियल 2 से क्या हो जाता है इसमें मल्टीप्लाई। अगर ये बोलता रेखिक, एक रेखा में बैठे हैं, हर एक पंक्ति में बैठे हैं, लेकिन हमसे बोला है कि ये कहाँ बैठ रहे हैं प्रतिनिधि, गोलमेज, ये काम बोलना है गोलमेज सम्मेलन है तो गोलमेज होगी। तो हम जानते हैं जब भी गोलमेज की बात करें तो हमारा होता है फैक्टोरियल n माइनस वन। यहाँ पर n क्या है 19, तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 19 माइनस वन मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 2, तो ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 18 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 2। इसको क्या लिख देंगे हम 18 फैक्टोरियल, ठीक है, 2 फैक्टोरियल, क्योंकि सवाल में हमको ऐसे ही दिया। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आंसर। अब हमें उस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 8 फूलों की एक माला में फूलों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है, वही चीज हमने क्या पढ़ा था अभी, फैक्टोरियल n माइनस वन जब भी गोल तरह की बात करें, लेकिन बाई टू क्यों, फूलों की माला क्या होती है समान होती है, फूल एक माला में क्या होते हैं सभी प्रकार के समान होते हैं। भाई अगर वो बोलता कि एक माला में 8 फूल विभिन्न प्रकार के लगे हुए, मतलब अलग अलग कलर के फूल लगे हुए, तो हम उसको अलग तरीके से करते हैं, n माइनस वन होता है, क्योंकि 8 फूल अलग अलग, जैसे गुलाब अलग है, गेंदे का फूल अलग है, वो चीज अलग हो जाती है, वो 8 व्यक्ति हो जाते हैं, है ना। तो क्या कर देंगे फैक्टोरियल 8 माइनस वन अपॉन 2 फैक्टोरियल 7 बाई 2। फैक्टोरियल 7 की वैल्यू अभी हमने पढ़ी थी 50 40, नहीं तो फिर भी हमसे कर लेते। देखिए फैक्टोरियल 6 होता है 720 मल्टीप्लाई 7 बाई 2, ठीक है, कर दीजिए 0 4 50 बाई 2 करिए 2 5 2 0 25 50 का हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 9 मोतियों की एक माला में मोतियों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है, कोई सिंपल फैक्टोरियल n माइनस वन बाई टू अपॉन फैक्टोरियल 10 माइनस वन बाई टू, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 9 बाई टू। तो फैक्टोरियल 9 को आप सोल्व कर लीजिएगा, 2 से भाग दे दीजिएगा, तो इसका क्या हो जाएगा हमको आंसर मिल जाएगा। चलिए तो अच्छा साथियों ये था हमारा आज का वीडियो, इसके साथ ही हमारा परमुटेशन समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में परमुटेशन पर जितने सवाल पूछे उसका मैं कंपाइल करके एक वीडियो बनाऊंगा, जो आपको बहुत ही ज्यादा उपयोगी होगा परीक्षा के लिए। आप केवल उसको भी देखेंगे तो आपके बहुत सारा प्रैक्टिस हो जाएगा। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो, जब तक हमेशा हंसते रहिए और क्या करिए मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए मैथ की पाठशाला पर, और शेयर करिए हमारे इस वीडियो को। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, जब तक के लिए जय हिंद।